तो आज है 19 जुलाई। अपने दोस्तों का जन्मदिन तो याद रहता है, सभी को याद रहता है, हमें से हर कोई को पता होता है। लेकिन आज के समय में किसी महापुरुष के जन्मदिन को याद रखना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो आज है 19 जुलाई और आज जन्मदिन है मंगल पांडे जी का। उनका जन्म आज ही के दिन 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। एक गांव है नगवा, वहीं हुआ था इनका जन्म। माता का नाम था अभय रानी और पिताजी का नाम था दिवाकर पांडे। 1857 के विद्रोह के बारे में आपने सुना होगा। वास्तव में वो विद्रोह था नहीं, बल्कि वह एक क्रांति थी देश की आज़ादी के लिए। लेकिन कम्युनिस्टों ने इसे विद्रोह कहा और यही पुस्तकों में आज भी पढ़ाया जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में। खैर, तो 1857 का जो संग्राम हुआ था, जो क्रांति हुई थी भारत के लिए, भारत भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, उसकी नींव इसी संग्राम में रखी गई थी। और पहला व्यक्ति कहा जाए तो वह मंगल पांडे जी ही थे, जिन्होंने खुलकर डटकर विरोध किया था अंग्रेज़ों का। तो थोड़ा देखते हैं उनके जीवन के बारे में। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वह शामिल हुए थे, पैदल सेना के सिपाही के तौर पर। उम्र थी मात्र 22 वर्ष। बैरकपुर में 34वें बंगाल नेटिव रेजिमेंट इन्फेंट्री में। तो इस क्रांति का कारण क्या था, क्या रीज़न था? तो बात ऐसी थी कि उस समय सिपाहियों को वैसी कारतूस दी जा रही थी जिसमें जानवरों की चर्बी का उपयोग होता था, गाय और सुअर के। तो जो कारतूस बनता था ना, उस पर एक टोपी जैसा लगा रहता था और उस टोपी को खोलकर बंदूक में डाला जाता था और फिर उसको चलाया जाता था। ये टोपी आसानी से लगाया जा सके या खोला जा सके आसानी से, इसी कारण चिकनाई देने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का तेल का उपयोग होता था। और क्योंकि सेना में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, परंतु जब यह बात मंगल पांडे जी को पता चली, उनका दिमाग खराब हो गया। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने जाकर शिकायत की पुलिस ऑफिसर से, लेकिन परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं। 29 मार्च 1857 की घटना समझिए। बैरकपुर छावनी में भरी परेड में अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन से मंगल पांडे ने पूछा कि जो हथियार हम सबको दिए जा रहे हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी का भी इस्तेमाल हुआ है। ह्यूसन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मंगल पांडे ने फिर एक बार पूछा, उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। मंगल पांडे का दिमाग खराब, सर्विस राइफल निकाली जिसमें 2 गोलियां थी, एक गोली ह्यूसन को मार दिया। उसके बाद मेजर ह्यूसन का सहयोगी लेफ्टिनेंट ओक ने घोड़े से मंगल पांडे का पीछा किया। मंगल पांडे ने फिर एक गोली चला दी जिससे उसका घोड़ा घायल हो गया और वहीं गिर गया। और राइफल के आगे वाली जो नोक होती है ना, उस नुकीली नोक से ओक को भी मार गिराया। यह सारा दृश्य बाकी सैनिक भी देख रहे थे, जो भी भारतीय सैनिक थे वहाँ, सभी लोगों ने देखा। ये सारा दृश्य, सारा वृत्तांत देखा। उन सबों का भी अंदर का हौसला जाग गया था। लेकिन तब तक तो अंग्रेज फौज वाले आ चुके थे और मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। उन पर कोर्ट मार्शल कर दिया गया। करीब 10 दिनों तक कोर्ट मार्शल चला और 10वें दिन उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। लेकिन फिर एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि कोई भी जल्लाद मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा था। फिर अंग्रेजों ने कलकत्ता से जल्लाद बुलाया, उन्हें भरपूर लालच दिया और 8 अप्रैल 1857 को अंततः फांसी उन्हें दे दी गई। बैरकपुर छावनी के अंदर जो भारतीय सैनिक थे, उनमें इन बातों को लेकर काफ़ी गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और 1100 से ज़्यादा लोगों ने नौकरी छोड़ दी, वर्दी फाड़ दी, जुलूस के लिए निकल गए और यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। अलग अलग संगठन बनाए, गांव गांव गए, स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करने निकल गए। इसके बाद 10 मई को मेरठ, वहाँ की छावनी से क्रांति की शुरुआत हो गई। और अगले ही रविवार के दिन चर्च में कुछ अंग्रेज गए हुए थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया। तो अंततः यही है कि क्रांति जो हुई 1857 की, उनके प्रणेता या जिन्होंने बीज बोया क्रांति का, तो वह मंगल पांडे जी ही थे। और उन्हीं के सम्मान में भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1984 को उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया था।
तो ऐसे लोगों से, ऐसे महान वीरों से, ऐसे महान क्रांतिकारियों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उनके जीवन को देखना चाहिए, उनका जीवन कैसा था, और उनके आचरण को अगर हम अपने जीवन में लागू करें तो हमारे अंदर काफ़ी सकारात्मकता आएगी, काफ़ी बदलाव आएगा। धन्यवाद।